हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मेरे साथ बदतमीज़ी करना तुम्हें महंगा पड़ेगा, उसका मजाक उड़ाना तुम्हें महंगा पड़ेगा, इतना बड़ा झूठ बोलना तुम्हें महंगा पड़ेगा, ये गलती उसे महंगी पड़ेगी। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम बोलते हैं कि कोई काम करना किसी को महंगा पड़ेगा, इनको हम इंग्लिश में दो तरीक़ों से बोलते हैं, बी अ कॉस्टली अफेयर या पे फॉर। इन दोनों का ही यूज़ ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए होता है जिनको हम हिंदी में महंगा पड़ेगा या कीमत चुकानी होगी इस सेंस में बोलते हैं। यहाँ महंगा पड़ेगा या कीमत चुकानी होगी इस टाइप के सेंटेंसेस का सेंस इससे है कि किसी को नुकसान उठाना होगा अगर उसने एक पर्टिकुलर काम किया तो। ऐसे सेंटेंसेस को एज अ वार्निंग मतलब धमकी के सेंस में कंसीडर किया जाता है। इनको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम दो रूल्स में से कोई भी एक फॉलो करके बना सकते हैं। एक रूल होता है जिसमें हम अ कॉस्टली अफेयर को यूज़ करते हैं और दूसरे रूल में हम पे फॉर को यूज़ करते हैं। फर्स्ट वाला रूल देखते हैं। फर्स्ट वाले रूल में सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर से। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आएगा। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आएगा, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम। इसके बाद टू आएगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। सेकेंड रूल की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से। उसके बाद विल हैव टू पे फॉर आएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। मेरे साथ बदतमीजी करना तुम्हें महंगा पड़ेगा या मेरे साथ बदतमीजी करने की तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मिसबिहेव विद मी या यू विल हैव टू पे फॉर मिसबिहेविंग विद मी। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, इसको हमने कॉस्टली अफेयर को यूज़ करके बनाया है। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने की है इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर से। उसके बाद प्रोनाउन आ गया है यू। उसके बाद टू आया है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है जो कि इस सेंटेंस में है मिसबिहेव। और उसके बाद विद मी आ गया है। मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। सेकेंड सेंटेंस को देखिए जिसको हमने पे फॉर को यूज़ करके बनाया है। इसमें हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग की है सब्जेक्ट से जो कि है यू। सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू पे फॉर आया है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है जो कि इस सेंटेंस में है मिसबिहेविंग। और उसके बाद विद मी आया है। मी ऑब्जेक्ट है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इन दोनों में से जिस तरीके से भी आपको अपना सेंटेंस बनाना हो आप बना सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों का ही मतलब एक होता है। अगर मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूं तो अगर आपको महंगा पड़ेगा ये यूज़ करके अपना सेंटेंस बनाना है तो आप कॉस्टली अफेयर फॉर वाले को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कीमत चुकानी होगी को लेकर अपना सेंटेंस बनाना है तो आप पे फॉर को यूज़ करके बना सकते हैं। उसका मजाक उड़ाना तुम्हें महंगा पड़ेगा। इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू टू मेक अ फन ऑफ हिम। It will be a costly affair for you to make a fun of him. इतना बड़ा झूठ बोलने की तुम्हें कीमत चुकानी होगी। You will have to pay for telling such a big lie. You will have to pay for telling such a big lie. मेरे साथ इस तरह से बात करना उसे महंगा पड़ेगा। She will have to pay for talking to me like that. She will have to pay for talking to me like that. इस गलती की उसे कीमत चुकानी होगी। He will have to pay for this mistake. He will have to pay for this mistake. हमें धोखा देना उसे महंगा पड़ेगा। It will be a costly affair for him to ditch us. या He will have to pay for ditching us. अब एक सेंटेंस आपके लिए, वहाँ जाना तुम्हें महंगा पड़ेगा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच इंग्लिश वीडियोस डेली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।